अक्सर आप लोग नगरीय ऊष्मा द्वीप के बारे में सुनते रहते होंगे। इसके बारे में आज हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस, पैटर्न उठाकर जरूर आप लोग देखा करिएगा, समझा करिएगा। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा प्यारा भारत आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब बात आती है नगरीय ऊष्मा द्वीप का आशय ऐसे महानगरीय क्षेत्र से है जो आसपास के ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। नगरीय क्षेत्र प्राकृतिक भूदृश्यों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं क्योंकि कंक्रीट और डामर जैसी सामग्रियां अधिक प्रभावी रूप से ऊष्मा को अवशोषित करने के साथ बनाए रखती हैं। इसका प्रभाव नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन जैसे बड़े एवं सघन आबादी वाले नगरों में सबसे अधिक देखा गया है। और कारण की बात करें तो अपरागम सतहें, डामर, कंक्रीट, स्टील जैसी सामग्रियों से दिन के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है और कम एल्बिडो के कारण रात में इस ऊष्मा का निष्कासन धीरे धीरे होने से अधिक ऊष्मा का अनुभव होता है। वनस्पति का अभाव, सीमित हरित आवरण से बाष्पोत्सर्जन में कमी के कारण प्राकृतिक शीतलन बाधित होता है और नगरीय ऊष्मा द्वीप की स्थिति बनती है। मानव जनित ऊष्मा, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और एयर कंडीशनिंग से अतिरिक्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और जिससे नगरीय तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण और कालिक, ब्लैक कार्बन और अन्य कणीय पदार्थ और सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं और जिससे परिवेश का तापमान बढ़ जाता है और यूएचआई प्रभाव असंतुलित हो जाता है। नगरीय आकृति विज्ञान, सघन इमारतें, सक्रिय गलियां, निम्न वायु प्रवाह, अर्बन कैनियन इफेक्ट का कारण बनता है जिससे ऊष्मा सीमित स्थानों में ही प्रग्रहित हो जाती है। और आप देखेंगे कि गगनचुंबी और ऊंची इमारतें वायु के प्रवाह को अवरोधित कर ऊष्मा में वृद्धि करती हैं। क्या कहती हैं? ऊष्मा में वृद्धि करती हैं। इसके अगर हम लोग परिणामों की बात करें तो देखिए, इसमें ये नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव के कारण जो बता चुके हैं आपको, ये सब नोट कर लीजिए। वेस्ट हीट, इंसुलेटिंग सामग्री, सघन निर्माण, ऊर्ध्वाधर विस्तार, सीमित वनस्पति। परिणाम की बात करें तो ऊर्जा की बढ़ती मांग, तो आप देखेंगे कि इसमें नगरीय ऊष्मा द्वीप से शीतलन ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है, ग्रेडों पर दबाव पड़ता है और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। स्थानीय तापमान में वृद्धि के करके शहरी क्षेत्र शीतलन के लिए ऊर्जा की खपत को बढ़ाते हैं और नगरीय ऊष्मा द्वीपों को जलवायु परिवर्तन के स्थानीय त्वरक के रूप में स्थापित करते हैं। वायु गुणवत्ता में गिरावट, उच्च तापमान से जमीनी स्तर पर ओजोन परत का निर्माण बढ़ जाता है जिससे धुंध और श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऊष्मा से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम, यूएचआई से हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण और हृदय संबंधी तनाव बढ़ता है, विशेष रूप से संवेदनशील समूहों में। जल संसाधन का प्रदबाव, यूएचआई बाष्पीकरण को बढ़ाता है और जिससे जल की उपलब्धता कम होती है और शीतलन की मांग बढ़ती है। जैव विविधता की क्षति, यूएचआई देसी वनस्पति को क्षति पहुंचाता है और परिस्थिति तंत्र को बाधित करता है और अत्यधिक ऊष्मा और हरित क्षेत्रों में कमी के कारण शहरी वन्यजीवों को खतरा उत्पन्न होता है। क्या होता है? खतरा उत्पन्न होता है। और देखिए, इसमें आप देखेंगे कि यूएचआई समन रणनीतियां, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें आप देखिए, शहरी ताप को कम करने के उपाय, ग्रीन सॉल्यूशंस, शहरी हरियाली, ग्रीन रूफ बॉल और बाष्पोत्सर्जन। और व्यवहारिक एवं नीतिगत उपाय, मृदु गतिशीलता, ऊर्जा दक्षता, जन जागरूकता, ग्रे सॉल्यूशन, उच्च अल्बेडो सामग्री, शहरी पुनर्निर्माण। और ब्लू सॉल्यूशंस में जल सुविधाएं, पारगम्य सतहें आपको देखने को मिलेगी। और ये भी जान लीजिए, यूएचआई समन केस स्टडी, लॉस एंजल्स स्कूल रूफ पहल, इसमें सभी नए भवनों, प्रमुख नवीकरणों में सूर्य प्रकाश को परावर्तित करने और उच्च सौर परावर्तन तथा तापीय उत्सर्जन के माध्यम से अवशोषित ऊष्मा को मुक्त किए जाने के उद्देश्य से परावर्तक छत सामग्री के उपयोग की आवश्यकता होती है। दुबई की स्मार्ट कूलिंग प्रणाली, इसमें एक केंद्रीय स्थल पर दूरस्थ स्थित जल उपलब्ध कराया जाता है और इसे भूमिगत पाइपों के माध्यम से अनेक भवनों में वितरित किया जाता है जिससे एकल एसी की तुलना में 30 से 50% अधिक ऊर्जा कुशलता प्राप्त होती है। पेरिस की आप देखते हैं कूल स्ट्रीट
स्ट्रीट्स पहल यह एक व्यापक नगरीय और रूपांतरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नगरों में ऊष्मा का प्रभाव का शमन करना है। इसके अंतर्गत सड़कों को केवल पैदल यात्रियों के क्षेत्र में परिवर्तित किया जाना शामिल है। डामर के उपयोग की जगह वृक्षारोपण करना शामिल है जिससे नगरीय क्षेत्रों में हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो ये जरूर याद रखिएगा इतना, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।